ये कहानी दो भाइयों की है जो अपनी गरीबी से बचने के इरादे से पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। हालांकि सऊदी अरब में उनके साथ जो होता है वो कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। कहानी की शुरुआत में हम नजीब और हाकिम को सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर देखते हैं। दोनों भाई वहां रोजगार के लिए आए हैं, लेकिन उनका मालिक अरबाब उन्हें लेने हवाई अड्डे पर नहीं आता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। इसी दौरान एक आदमी उनके पास आता है, उनके पासपोर्ट ले लेता है और कहता है कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। उसके साथ जाने से पहले नजीब उससे पानी मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है और उन्हें गाड़ी के पीछे बैठने को कहता है। काफी दूरी तय करने के बाद वे एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं। अब तक रात हो चुकी है। रेगिस्तान देखकर नजीब और हाकिम दोनों चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे एक कंपनी में काम करने आए थे। हाकिम उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अंग्रेजी और हिंदी जानता है, जबकि नजीब केवल मलयालम समझता है। हालांकि वो आदमी हाकिम को दूसरे अरब शेख के पास भेज देता है और नजीब को अपने साथ ले जाता है। हाकिम चिल्लाता है, हमें अलग मत करो, और नजीब भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी नजीब को बेरहमी से पीटता है और जबरन गाड़ी में ले जाता है। रास्ते में वो गाड़ी रोकता है और नजीब को उतरने के लिए कहता है। वहाँ वो उसे दूसरे आदमी के हवाले कर देता है और चला जाता है। अब ये नया आदमी नजीब को सोने के लिए कहता है, लेकिन नजीब को कुछ समझ नहीं आता। नई जगह और अनजान लोगों के बीच वो बहुत अकेला महसूस करता है। तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है जो हिंदी बोल रहा है। चूंकि नजीब हिंदी नहीं जानता, वो इशारों से बूढ़े आदमी से पानी मांगता है। बूढ़ा आदमी पानी की टंकी की ओर इशारा करता है और उसे वहां से पानी पीने के लिए कहता है। नजीब ने लंबे समय से पानी नहीं पिया था, इसलिए वह तुरंत वहां जाता है और पेट भर पानी पीता है। रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही थीं और नजीब ठंड के कारण कांप रहा था। थककर वो एक तंबू के अंदर जाता है और सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद तंबू में सोया हुआ एक आदमी जागता है और नजीब को लात मारकर जगा देता है। वो गुस्से में पूछता है कि नजीब की उसके साथ तंबू में सोने की हिम्मत कैसे हुई। वो नजीब को बाहर जाकर सोने का आदेश देता है। मजबूर होकर नजीब रात बाहर बिताता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो बुजुर्ग आदमी को बकरियों का दूध निकालते हुए देखता है। वह नजीब को बुलाता है, उसे एक बर्तन में दूध देता है और मालिक को देने के लिए कहता है। नजीब को लगता है कि दूध उसे पीने के लिए दिया गया है, इसलिए वो उसे पीना शुरू कर देता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी तुरंत उससे दूध ले लेता है और इशारों में समझाता है कि ये मालिक के लिए है। फिर नजीब तंबू में जाता है और अपने मालिक को दूध देता है। मालिक उसे बाहर जाने और बकरियों का दूध निकालना सीखने के लिए कहता है। ये सुनकर नजीब उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि वो इन सब के लिए नहीं, बल्कि कंपनी में नौकरी के लिए यहाँ आया है। लेकिन मालिक उसकी बात नहीं समझ पाता और उसे तंबू से बाहर धकेल देता है। तभी नजीब को वहाँ लाने वाला आदमी फिर से आता है। नजीब उसे अपने दस्तावेज और कंपनी का नंबर देता है, लेकिन वो आदमी उसके सामने ही उन सबको फाड़ देता है। ये देखकर नजीब टूट जाता है और रोने लगता है। अब वो पूरी तरह से असहाय और बेसहारा महसूस करता है। कुछ देर बाद मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है और उसे एक मोटी रोटी देता है जो आधी कच्ची थी। नजीब बहुत भूखा है, इसलिए मजबूरी में वही रोटी खाने लगता है, लेकिन रोटी कच्ची होने के कारण नजीब उसे खा नहीं पाता। तब उसका मालिक उसे रोटी को पानी में डुबोकर खाने के लिए कहता है। नजीब अब अपने मालिक के निर्देशों का पालन करता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और नजीब बाहर खड़ी एक ट्रक के पीछे सोने चला जाता है। अगली सुबह नजीब बाथरूम के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी आता है और उसका पानी छीन लेता है, ये कहते हुए कि यहाँ पानी बहुत महंगा है। थोड़ी देर बाद एक टैंकर आता है और टंकी में पानी भरना शुरू कर देता है। नजीब तुरंत उस आदमी के पास जाता है और मदद मांगता है। वह उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन इसी बीच मालिक उसे देख लेता है। वह गुस्से से पागल हो जाता है। फिर वो बंदूक उठाता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। फिर वो उसे बेरहमी से पीटता है और घायल अवस्था में वहीं छोड़ देता है। रात में नजीब बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और पूछता है कि वो यहाँ कब से है। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में कहता है कि जो एक बार यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह मालिक नजीब को बकरियों का दूध निकालने के लिए कहता है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था। नजीब को दूध निकालने का कोई अनुभव नहीं है, जिसके कारण बकरियां उस पर हमला कर देती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन समय के साथ वो ये काम भी सीख जाता है। एक दिन काम करते समय उसकी नज़र एक गाड़ी के शीशे पर पड़ती है। जब वो अपना चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका है और वो खुद को पहचान नहीं पा रहा है। वो सोचने लगता है कि शायद वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस हताशा में वो एक पहाड़ी पर चढ़ता है और नीचे कूदकर अपनी जान देने की सोचता है। पहाड़ी पर खड़े होकर जब वो नीचे देखता है तो उसे कई गिद्ध एक लाश को चीरते हुए दिखाई देते हैं। वो नीचे जाकर देखता है कि वो किसकी लाश है, लेकिन जब वो करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी बुजुर्ग आदमी की लाश है जो उसके साथ काम करता था। मरने के बाद उसे रेगिस्तान में फेंक दिया गया था ताकि गिद्ध उसे खा सकें।
यह देखकर नजीब समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रहा तो उसका भी यही हश्र होगा। इसलिए वह वापस आता है और अगले दिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मालिक उसे देख लेता है। वो ऊँट पर उसका पीछा करता है और अपनी बंदूक से उसे निशाना बनाने की कोशिश करता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर नजीब डर जाता है और वहीं रुक जाता है। मालिक उसे पकड़ लेता है, बेरहमी से पीटता है और उसका एक पैर तोड़ देता है ताकि वो दोबारा भाग न सके। रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने बंधे हुए हाथ खोलता है और पानी पीता है। समय बीतता जाता है और उसका जीवन इसी यंत्रणा में जारी रहता है। काफी समय बीत जाता है। एक दिन वो रेगिस्तान में बकरियां चरा रहा होता है कि अचानक बारिश होने लगती है। वो अपनी बकरियों को लेकर एक गुफा में शरण लेता है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह गुफा से बाहर आता है और उस आवाज़ की ओर जाता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक आदमी दिखाई देता है और करीब जाने पर वो चौंक जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई हाकिम है। एक दूसरे को देखकर दोनों दौड़कर गले लग जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इतने सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाकिम उसे बताता है कि उसे भी अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए मजबूर किया गया और बहुत प्रताड़ित किया गया। तभी दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। हाकिम डरकर कहता है कि उसका मालिक आ गया है और वो तुरंत चला जाता है। अगली सुबह जब नजीब ऊँटों को ले जा रहा होता है तो हाकिम चुपके से वहां आता है और जाने से पहले उसे एक पत्र देता है। नजीब पत्र खोलता है। पत्र में लिखा है कि जहां हाकिम काम करता है वहां इब्राहिम नाम का एक आदमी है जो रेगिस्तान के सभी रास्तों को जानता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार है। उसकी मदद से वे यहाँ से भाग सकते हैं। कुछ दिनों के बाद नजीब, हाकिम और इब्राहिम एक जगह मिलते हैं। इब्राहिम उन्हें बताता है कि कुछ दिनों में बड़े मालिक की बेटी की शादी है और उस दिन सब वहीं होंगे। उनके भागने के लिए ये एक सही अवसर होगा। कुछ समय बीतता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है। नजीब का मालिक उसे बताता है कि वो 2 दिनों के लिए शादी में जा रहा है और उसे भेड़ों का ख्याल रखने के लिए कहता है। जैसे ही मालिक निकलता है, नजीब सबसे पहले नहाता है क्योंकि वो महीनों से नहीं नहाया था। उसके बाद वह वही पुराने कपड़े पहनता है जिनमें वो यहाँ आया था, लेकिन अब उसकी पैंट बहुत ढीली हो गई है, इसलिए वो उसे रस्सी से बांधकर ठीक करता है। अगली सुबह वो भेड़ों को चारा देता है और धीरे से कहता है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। तभी हाकिम और इब्राहिम वहाँ पहुँचते हैं और फिर तीनों चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। यात्रा शुरू होती है और चलते चलते रात हो जाती है। तीनों बहुत थके हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते और चलते रहते हैं। रास्ते में उन्हें आराम करता हुआ एक काफिला दिखाई देता है। इब्राहिम पानी के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वहाँ बैठे लोग उन पर गोलियां चला देते हैं। इस वजह से तीनों अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और अगली सुबह नजीब और हाकिम दोनों को तेज प्यास महसूस होती है। हाकिम इब्राहिम से घबराहट में पूछता है कि रास्ता कहाँ है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई दे रहा है। इब्राहिम कहता है कि वे रास्ता भटक गए हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। जब वे आपस में बात कर रहे होते हैं तो हाकिम दूर एक ऊँट को पानी पीते हुए देखता है। वो पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन इब्राहिम उसे रोकता है और कहता है कि वहाँ कोई पानी नहीं है, ये सिर्फ उसका भ्रम है। जब हाकिम वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ एक मरा हुआ ऊँट पड़ा है। खैर, तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह वे नमाज के लिए रुकते हैं। तभी जमीन से कई जहरीले रेगिस्तानी सांप बाहर निकल आते हैं। इब्राहिम हाकिम को बचाने के लिए उसे तुरंत खींच लेता है, लेकिन नजीब का पैर पहले से ही टूटा हुआ था, इसलिए वो तेज नहीं भाग पाता। इब्राहिम उसे बिल्कुल न हिलने और चुपचाप खड़े रहने को कहता है। सांप नजीब के पैरों के ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन वो बच जाता है। खैर, ये मुश्किल भी उनके लिए खत्म हो जाती है और वे आगे बढ़ते हैं। चलते चलते नजीब के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं चल पाता। इब्राहिम अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपनी जैकेट उतारकर उसके पैरों पर बांध देता है। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से पानी नहीं पिया था। तीनों को तेज प्यास लगती है। इब्राहिम उन्हें हिम्मत देता रहता है। हाकिम पूरी तरह थक चुका है, इसलिए इब्राहिम उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नजीब भी गिर जाता है। दोनों भाई बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। मजबूर होकर इब्राहिम उन्हें अपना पसीना पिलाकर होश में लाता है और तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ समय बाद हाकिम को होश आता है और वो दूर एक शहर देखता है। नजीब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाकिम उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है और अचानक गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नजीब अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हाकिम की सांसें थम जाती हैं। यह देखकर नजीब टूट जाता है और रोने लगता है। तभी रेगिस्तान में एक खतरनाक रेत का तूफान उठता है। इब्राहिम नजीब को बचाता है और उसे आगे ले जाता है, लेकिन दोनों तूफान में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान रुकता है और अब नजीब जागता है और अपने भाई को पुकारता है, लेकिन उसकी लाश रेत के नीचे दब गई थी। इब्राहिम नजीब से कहता है कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हाकिम को छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। दोनों फिर से यात्रा शुरू करते हैं और अब तक चलते चलते शाम हो चुकी है। एक जगह उन्हें दूर कुछ पेड़ और पानी दिखाई देता है।
दोनों पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन इब्राहिम नजीब को रोकता है और कहता है कि सीधा पानी मत पियो, ये जहरीला हो सकता है। फिर वो कहता है कि उसके पास एक रास्ता है। वो पानी में एक कपड़ा डुबोता है और नजीब को थोड़ा पानी पिलाता है और खुद भी पीता है। वहाँ उन्हें एक खाली बोतल भी मिलती है, जिससे इब्राहिम किसी का ध्यान खींचने के लिए आवाज़ करता है। थोड़ी देर बाद वे आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं। इब्राहिम समझ जाता है कि यही सही रास्ता है और अब दोनों उसी दिशा में निकल पड़ते हैं जहाँ से पक्षी उड़े थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और नजीब की हालत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए वे वहीं रुक जाते हैं और सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब नजीब की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि इब्राहिम वहाँ नहीं है। उसके पास सिर्फ एक पानी की बोतल पड़ी है जिसे इब्राहिम उसके लिए छोड़ गया था। अब नजीब रेगिस्तान में अकेला यात्रा जारी रखता है। भूख और प्यास ने उसे कमज़ोर कर दिया है और उसके पैरों में भी तेज़ दर्द है। वो बोतल से पानी पीता है और तभी उसे दूर से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत उस ओर दौड़ता है और देखता है कि वो एक हाईवे पर पहुंच गया है। नजीब मदद के लिए घंटों हाईवे पर खड़ा रहता है और गुजरने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। पूरी रात बीत जाती है और अब अगली सुबह नजीब सड़क के बीच में चलता हुआ दिखाई देता है। तभी एक कार आती है और उसके पास रुकती है। ये कार एक शेख की है। वो नजीब को अपनी कार में बिठाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। शेख उसे शहर ले जाता है और एक भारतीय होटल के सामने छोड़ देता है। होटल का मालिक बहुत ही दयालु व्यक्ति है जो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है। वो नजीब को नहलाता है, उसके बाल कटवाता है और उसकी देखभाल करता है। नजीब की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाता है और उसका इलाज करवाता है और पूरी रात आराम करने के बाद नजीब थोड़ा बेहतर महसूस करता है। होटल मालिक उसे बताता है कि उसके द्वारा दिए गए पते के जरिए उसके परिवार से संपर्क कर लिया गया है। फिर वो नजीब की उसके परिवार से बात करवाता है। अपने परिवार की आवाज़ सुनकर नजीब बहुत रोने लगता है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है ताकि औपचारिकताएं पूरी की जा सकें और उसे वापस भेजा जा सके। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं होते उन्हें 3 महीने के लिए जेल में रखा जाता है। जेल में कुछ लोग आते हैं जो उन लोगों को पहचानते हैं जो अपनी कंपनी या मालिक से भाग गए होते हैं। अक्सर मालिक अपने गुलामों को वापस ले जाते हैं। तभी नजीब की नज़र उस आदमी पर पड़ती है जिसने उसे ज़बरन गुलाम बनाया था। वो आदमी नजीब के पास आता है और कुछ पलों के लिए रुकता है। नजीब डर जाता है कि वो उसे फिर से रेगिस्तान ले जाएगा, लेकिन वो शेख उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम मुझसे भाग गए वो ठीक है, लेकिन अगर मैंने आधिकारिक तौर पर तुम्हें प्रायोजित स्पॉन्सर किया होता तो मैं तुम्हें वापस ले जाता और सज़ा देता। फिर वो कहता है कि तुम वास्तव में मेरे आदमी नहीं थे, मुझे बस कोई और नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें रख लिया। इतना कहकर वो चला जाता है। नजीब अभी भी डरा हुआ है। तभी एक आदमी उसे समझाता है कि शेख ने तुम्हें आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर नहीं किया था, इसलिए वो तुम्हें वापस नहीं ले गया। दरअसल तुम गलत वीज़ा पर आए थे, इसीलिए तुम इस मुसीबत में फंस गए, लेकिन अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। ये सुनकर नजीब वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। अगले सीन में हम नजीब को विमान की ओर जाते हुए देखते हैं। वो कहता है कि जब कोई विदेश जाता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपहार लाता है, लेकिन मेरे पास अपनी पत्नी और बेटे को देने के लिए केवल मेरा बचा हुआ जीवन है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है।